राजनांदगांव शहर में स्वच्छ पेयजल को लेकर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बीते कुछ माह पूर्व ही शहर में बिना फिटकरी के पानी सप्लाई होने का मामला सामने आया था, तो वहीं अब एक बार फिर से मोहारा फिल्टर प्लांट में फिटकरी का संकट दिखाई दे रहा है। मोहारा फिल्टर प्लांट में गुरुवार शाम पानी सप्लाई के लिए सुबह फिटकरी नहीं होने के चलते रिसाली, भिलाई और डोंगरगढ़ से फिटकरी लाकर काम चलाना पड़ा। लगभग 300 करोड़ की अमृत मिशन योजना होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा पेयजल सप्लाई में लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर फिटकरी का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखा जा रहा है। फिटकरी खत्म होने के चलते कम फिटकरी डालकर ही पानी सप्लाई की जा रही है। यही वजह है कि शिवनाथ नदी में बाढ़ के बाद शहर में लगभग 3 दिनों से मटमैला पानी नलों से आ रहा है। इस मामले में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि फिटकरी की कमी के कारण शहरवासियों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा और बारिश के मौसम में भी निगम की तैयारियां नाकाफी हैं। जल शोधन के लिए उपयोग होने वाली फिटकरी का स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है। स्थिति ऐसी बन गई है कि नगर निगम को डोंगरगढ़ से करीब 2 टन फिटकरी मांगकर काम चलाना पड़ा। मैं 2-4 दिन से शहर में देख रहा था, बहुत शिकायत आ रही थी कि पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। हमने सोचा कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से पानी गंदा आ रहा होगा, लेकिन मुझे आज सुबह मन में रहा कि आज यहाँ जाना है मोहारा में, क्योंकि यहाँ फिटकरी की कमी पहले भी हो गई थी और बारिश आ रही है। बारिश की वजह से मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ फिटकरी मात्रा कितना रखें ये लोग। तो अभी आके मैंने देखा है और मैं आज सुबह आने का था, सुबह आता तो बिल्कुल यहाँ फिटकरी नहीं के बराबर था। सुबह के अभी इन्होंने 4 बजे 35 टन मंगाया है और बता रहे हैं कि सुबह कहीं कुम्हारी से मंगाए हैं, डोंगरगढ़ से 2 टन मंगाए हैं, जबकि रोज़ इनको 5 से 7 टन फिटकरी पानी में डालना पड़ता है। और ये लोग, मैंने बारिश को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए कम से कम 2 महीने का लक्ष्य लेके चलना चाहिए। गोदाम भरा होना चाहिए, लेकिन गोदाम खाली है। केवल 35 टन अभी आया है फिलहाल, जहाँ मैं खड़ा हूँ, और अभी इसी वक्त ही आया है 35 टन। मान लो अभी थोड़ा लेट हो जाता तो कल पानी फैक्ट्री हमको नहीं मिलता पानी पीने योग्य। तो ये नगर निगम की बुरी हाल है, यहाँ अमृत मिशन का बुरी हाल है। अमृत मिशन के लोगों को समझ में नहीं आता। पहले भी मैं आके यहाँ छापा मार चुका हूँ। एक दिन बिना फिटकरी के पूरा नांदगांव पानी बंद था। बिना फिटकरी के पानी पिलाने का काम ये लोग पहले कर चुके हैं। अभी तक सबक नहीं सीखे हैं कि बारिश को देखते हुए पहले से फिटकरी कम से कम 2-4 महीने का स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन नहीं। आज की डेट में केवल 5 दिन का फिटकरी अभी आया है। 35 टन फिटकरी बता रहे हैं, तो 5 से 7 टन का रोज़ डलना है यहाँ पे। और अभी 35 टन अभी मेरे हाल में देख रहा हूँ। लेकिन विगत दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ये कारण यही है, फिटकरी नहीं होने का कारण। ये बता रहे हैं लोग कि हमको वहाँ से मंगा रहे हैं, वहाँ से मंगा रहे हैं, 2 टन मंगा रहे हैं, 3 टन मंगा रहे हैं, मैंने चाय पत्ती शक्कर टाइप मंगा रहे हैं किराना दुकान से। ऐसा नहीं होता। ये बड़ा सा एक ये वो है भाई, राजनांदगांव नगर निगम का बड़ा प्लांट है। इसमें पूरी जनता इसमें वास कर रही है। राजनांदगांव की पूरी जनसंख्या इसमें टिकी हुई पानी पर, और ये लोग शुद्धता नहीं पिलाएंगे तो जनता तो बीमार पड़ेगी। और हर घर में गंदा पानी आ रहा था। आज समझ में आता है कारण क्या है। यहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है सही ढंग से। जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, फिटकरी कितना डलता है, क्या है, ये मात्रा यदि रोज़ का रोज़ आंकड़ा आ जाए तो फिटकरी पानी शहर में सही आएगा। लेकिन जब गंदा पानी आता है, संख्या होता है, तब आगे देखते हैं तो हम चोरी पकड़ा जाती है। यहाँ फिटकरी नहीं है। मतलब सुबह के दौर आते तो हम फिटकरी यहाँ बिल्कुल नहीं था। अभी हम शाम को आए तो पता चला अब भी आया फिर ट्रैक्टर, फिर 35 टन फिटकरी। ये स्थिति है। मैं कल नए आयुक्त तो आए हैं, पुराने आयुक्त को ट्रांसफ़र हो गया। कल पहला शिकायत आयुक्त साहब से यही रहेगा कि कम से कम 2-4 महीने का स्टॉक यहाँ पे भरा जाए। या तो अमृत मिशन की गलती है या फिर नगर निगम की गलती। इसमें रूपरेखा पर क्लियर करा जाए। ये अपने मिशन बोलती है कि नगर निगम फिटकरी दे रहा है, नगर निगम बोलती है अमृत मिशन चला रहा है। ये दोनों की भावना के चक्कर में जनता पिसा रही है। इसलिए इसको, जनता को सेहत को देखते हुए मैं कल आयुक्त साहब से पहला मांग यही करूँगा। ट्रिपल इंजन की सरकार है राजनांदगांव में, कोई कमी नहीं होना चाहिए पैसा का। जनता को सब कुछ पानी की शुद्धता पिलाना चाहिए। फिटकरी खत्म होने के बाद आनंद फानन में शुक्रवार सुबह जलापूर्ति के लिए 35 टन फिटकरी मंगाई गई, जो लगभग 5 दिनों तक चल पाएगा। ठेका कंपनी के नितिन पाटिल ने बताया कि शुक्रवार को 5 टन और फिटकरी पहुंचने वाली है। हाँ जी, बताएंगे विगत कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है राजनांदगांव का, तो अचानक बाढ़ आने के कारण गंदा पानी हुआ है। वैसा हमारा फिटकरी का स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ था, फिर भी हमने स्टॉक के कारण इधर उधर से पूरा मंगा के रखा था, और आज और हमारे पास 35 टन का स्टॉक आ गए है। 35 टन का स्टॉक कितने दिन चलना है? हमारा 35 दिन का स्टॉक का हमारा कम से कम अभी आपका 10 दिन चलेगा, क्योंकि और कल 35 टन और आ रहा है। 70 टन का स्टॉक हमारे पास है। तो फिटकरी डालने के बाद गंदा पानी की सप्लाई हो रही है, क्या? उसका कारण ये है ना, क्योंकि उस फिटकरी डालने के बाद गंदा पानी का सप्लाई है कि अचानक बाढ़ आई। गर्मी के मौसम में फिटकरी कम लगता है। अचानक बाढ़ आने के कारण पानी सेटेबल नहीं हुआ।
इस कारण गंदा पानी हुआ है। ठीक ठीक नाम बताइए। नितिन पाटिल। शहर में सुबह और शाम जलापूर्ति के लिए लगभग 5 से 7 टन फिटकरी की आवश्यकता होती है। बारिश के दिनों में पानी मटमैला होने के चलते लगभग 8 टन तक फिटकरी लग जाती है। इसके बावजूद पेयजल सप्लाई को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है। पर्याप्त भंडारण नहीं होने के चलते फिटकरी कम मात्रा में डाली जा रही है, जिससे पानी साफ नहीं हो पा रहा है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।